जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपीसा शॉर्ट लर्निंग पॉइंट। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे हम लोग को बॉडी के अंदर डाइजेशन होता होगा, तो कैसे होता होगा, कैसे जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते होंगे वो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो रहे हैं, कैसे एंजाइम वर्क कर रहा होगा, कहाँ से क्या निकल रहा है, कैसे ऊपर अटैक करके उसे ब्रेक कर रहा है, उसके सारे बात पूरी बात वाइजेशन करेंगे। पूरी ध्यान से देखना इधर इधर। प्यारे बच्चों देखिए इधर क्या क्या हो रहा है, कैसे इंग्लिश में लिखा है, इससे घबराना मत। अगर कोई हिंदी में देख रहा होगा, ठीक है, उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही है। ओके बच्चों देखिए ध्यान से, मैं जिसे लिखा हूं केमिकल डाइजेशन अर्थात रासायनिक पाचन। केमिकल डाइजेशन अर्थात रासायनिक पाचन। देखना बच्चों आगे क्या हो सकता है। रासायनिक पाचन में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला जो आपका डाइजेशन होता है मुख में होता है। कहाँ होता है? मुख में, यानी जो माउथ होती है बक्कल कैविटी। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में। जैसे आपने रोटी का टुकड़ा लिया मुख में डाला, जैसे आपने चबाना शुरू किया डाइजेशन शुरू हो गया। जैसे आप चबाते हैं तो आप मुख में लार निकलती है, अर्थात जो लार ग्रंथियां होती हैं वो लार का स्राव करती हैं। पैरोटिड बताए थे, सबलिंगुअल सबलिंगुअल यानी कर्णपल्लव ग्रंथि, अधोहनु, अधोजिह्वा। ये जब निकालती है लार में जो एंजाइम, वो एंजाइम कौन होता है? टाइलिन होता है या एमाइलेज। तो पहला स्टार्च का जो पाचन होता है बच्चों मुख में होता है। यदि क्वेश्चन बोले स्टार्च का पहला पाचन कहाँ होता है? मुख में। मुख में केवल स्टार्च का ही पाचन होता है, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग मंडबोध। और जल आपने लिया, साथ में दोनों क्या हुआ? टाइलिन की उपस्थिति में इसको किस में बदल दिया हुआ? शुगर में। माउथ का पीएच मान कितना होता है बच्चों? प्यारे बच्चों ध्यान देना ध्यान से, यानी 6.8 होता है। उसके बाद जो ये गला होती है, इसके में जो ग्रास नली होती है बच्चों, इसके में फूड का पाचन नहीं होता है। उसके में क्रमाकुंचन होती है, अर्थात वह मूवमेंट करता है, इसे गति करता है। मूवमेंट करके क्या करता है? भोजन को नीचे की ओर धकेलता है। और उसके में म्यूकस जो लेयर पाई जाती है वह म्यूकस का स्राव करती है, जिससे गला कैसा बना रहे? वह चिकना बना रहे, नीचे तक आसानी से वह यानी अमाशय तक वह पहुंच जाए, सूखा न रहे। जैसे अमाशय में पहुंचा वहां पे डाइजेशन होता है। ये लिखा गया है डाइजेशन इन स्टोमच, यानी अमाशय में पाचन। जो अमाशय हुआ, अमाशय में जूस निकलती है। कौन सी जूस निकलती है बच्चों? यानी गैस्ट्रिक जूस, यानी जिसको बोलते हैं जठर रस। गैस्ट्रिक जूस क्या बोलते हैं बच्चों? जठर रस। अब जठर रस जो निकला है यहाँ बच्चों देखो, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। जठर रस में बहुत सारे मिक्सर होते हैं। आज जठर रस में अगर देखा जाए तो मैंने कहा बच्चों देखना ध्यान से, जठर रस में आपको दिख रहा है कि 99.9% क्या होता है? वाटर होता है। 0.2 से 0.5% क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाम लिखना ना अगर याद नहीं हुआ तो, यानी 0.2 से 0.5 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके साथ में क्या मिलेगा? पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, और क्या मिलता है बच्चों? रेनियम। यानी इतना सब कुछ किसमें पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस। एक तरह कहा जाए तो जो गैस्ट्रिक जूस है वह मिश्रण है, मिक्सचर। क्या है? मिक्सचर है। सब किसके किसके ऊपर काम करते हैं उसका हम लोग बात करते हैं। देखना ध्यान से समझना है एक चीज की, जरा भी ध्यान देना, देखो इधर समझो इधर। अब जिसके मैंने कहा कि इसके में पहला जो है मैंने कहा कि पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जहां भी पड़ा होता है वह इनएक्टिव रूप में होता है, यानी निष्क्रिय रूप में होता है। उसको एक्टिव कौन करता है? HCl। जैसे HCl आएगा उसको एक्टिव करेगा, यानी ये सोया रहता है, उसको जगाने का काम कौन करता है? HCl। HCl जैसे प्रोटीन बॉडी के अंदर जाएगा, तुरंत HCl क्या किया? उसको पेप्सिनोजन को जगा दिया कि अब आने वाला है तुम्हारे काम का चीज। यानी जैसे प्रोटीन को जगाया, यानी प्रोटीन क्या होगा? अब यहां देखिए, यानी जो पेप्सिनोजन था किसमें बदल गया हुआ? पेप्सिन में। पेप्सिन जग के हो गया। पेप्सिनोजन क्या था? ये सोया हुआ। अब पेप्सिन क्या हो गया? जगा हुआ। यानी इनएक्टिव क्या हो गया? एक्टिव। जैसे एक्टिव हुआ लगा ढूंढने कहां है, देखा कि सामने क्या दिखाई दिया? प्रोटीन। यानी स्टोमच में क्या दिखाई दिया उसको? प्रोटीन। तुरंत जाकर वहां क्या किया? वर्क किया। जो प्रोटीन था, प्रोटीन को किसमें चेंज कर दिया बच्चों? पेप्टोन्स
पॉलीपेप्टाइड। जो अमासिल पीएच यानी स्टोमच के जो पीएच मान होती है कितना बताया गया, 1.7। कहीं पे दिया होगा 1.2 हो सकता है, या 2 से 5 दिया होगा, ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन या 2 से 3 दिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर देखेंगे जो 1.7 पाया जाता है, ये 12 के एनसीईआरटी भी लिखेंगे। और 1.7 में बच्चों यहाँ से यानी पेप्टोस पॉलीपेप्टाइड्स। अब उसके बाद आपने क्या खाया, मिल्क भी तो खाया, दूध भी खाते, दूध पीते हैं खाते हैं बताइए, दूध आप ड्रिंक करते हैं पी रहे हैं, तो आखिर में मिल्क का डाइजेशन भी कोई करता होगा, तो मिल्क का डाइजेशन करने वाला एक रेनिन। रेनिन क्या होता है, निष्क्रिय रूप में, जैसे आप मिल्क नहीं पी रहे हैं, नहीं लिए हैं, तो आपकी बॉडी क्या रहेगा, निष्क्रिय रूप में पड़ा है। जैसे यहाँ पे एलसीएल जान क्या कि अब आने वाला है मिल्क में, अगर क्या है मिल्क देखा तो यहाँ से H प्लस को लेता है रेनिन, बोलेगा रेनिन, रेनिन जैसे लेगा इनएक्टिव था क्या हो जाएगा वो एक्टिव, अर्थात निष्क्रिय था क्या हो जाएगा बच्चों सक्रिय। जैसे सक्रिय हुआ देखा तो मिल्क में जो प्रोटीन है, जो मिल्क में क्या थी बच्चों प्रोटीन, उस मिल्क प्रोटीन किसे बदल गया पैरा कैल्सिनेट में, यानी मिल्क प्रोटीन किसे बदल गया पैरा कैल्सिनेट में। यहाँ पर कैल्शियम आयन की भी जरूरत पड़ती है बच्चों, ध्यान रखिए मैं लिख रहा हूँ पे कैल्शियम आयन की जरूरत है। मिल्क में क्या होता है कैल्शियम भी तो पाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। अगला मैंने कहा यहाँ से कंडीशन आपको दिख गया। अब आपके पास सब्जी फ्राई की सब्जी बनाए होंगे, पूरी छाने होंगे, जो भी चीज आप बनाए होंगे तेल वाला चीज, घी खाए होंगे, तो घी भी अगर आपके बॉडी के अंदर है तो बड़े बड़े पार्ट में उसके रहेंगे, तो उसके छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, यानी फैट जो आया है, फैट को डाइजेस्ट करने वाला अर्थात फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने वाला जो होता है बच्चों वो लाइपेज होता है। कौन होता है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो फैट होता है इसमें बदल देता है ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स अर्थात एक कॉम्प्लेक्स है क्या हो गया सिंपल। अब उसके बाद नीचे यहां तक हो गया, लेकिन इसमें देखिए एक चीज का पाचन नहीं होता, यानी स्टोमच में किस पदार्थ का पाचन नहीं होता है। तो एक आपका जवाब आना चाहिए यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल वाला भी नहीं पाया गया है, अर्थात डीएनए और आरएनए का भी पाचन नहीं हो रहा है, यानी डाइजेशन नहीं हो रहा है। दूसरा स्टार्च का भी पाचन नहीं हो रहा है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टोमच में नहीं होता है। नोट कर लेना, इसे समझना ध्यान से, यही से क्वेश्चन बनते हैं। जहां से तुम सोचना बंद करते हो वहीं से पेपर बनाने वाला सोचना शुरू करता है। तुम भी सोचना शुरू करो, सिर्फ रट के मत बैठो। आगे देखना बच्चों, यानी डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत में भी तो डाइजेशन होता है। कैसे हो रहा होगा, छोटी आंत कितने भाग होते हैं बताओ, DJI 3 भाग होते हैं, डिड्यूनम, जेजुनम, इलियम, यानी ग्राहड़ी, मध्याह्न, सेसांग। सबसे बड़ी वाली कौन होती है बच्चों, अगर पूछा जाए तो आपसे कौन होती है, सेसांग। अब उसके बाद क्या होती है, मध्याह्न। सबसे छोटी कौन होती है, डिड्यूनम होती है। आज सबसे अगर जो सबसे बड़ी है उसी में सबसे ज्यादा क्या होगा, अवशोषण होगा। अब देखिए डाइजेशन क्या हुआ, अब यहाँ डाइजेशन जब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस खुलती, कौन खुलती है, बाइल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 जूस खुलती है, एक बाइल जूस खुलती है, दूसरा क्या खुलती है, पैनक्रियाटिक जूस, यानी जो अग्नाशय से बनता है उसका जूस एक खुलता है, और जो यकृत बनाता है अर्थात लीवर जो बनाता है जूस अर्थात बाइल जूस या पित्रस। पित्रस कहाँ स्टोर होता है बताओ, पित्ताशय में। पित्रस कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में, अर्थात कहा गया गैल ब्लैडर में होता है। और पैनक्रियाटिक जूस किससे निकलेगा बच्चों, पैनक्रियास से। पैनक्रियाटिक जूस जब पैनक्रियास निकलता है तो उसमें वहां का पीएच मान जो होती है 7.5 से 8.2 होती है, और जो बाइल जूस का होता है वो कितना होता है 7.8। इसके मतलब एक चीज क्लियर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा हो जाएगा, बेसिक मीडियम अर्थात क्षारीय माध्यम, उसके पहले क्या था अम्लीय। लगातार देख रहे हो चेंज हो रहा है, 6.8 यानी कुछ अम्लीय था, जैसे नीचे आए 1.7 हाई अम्लीय हो गया, फिर नीचे आए फिर कहां जाने लगा ये क्षारीय की तरफ। इसके मतलब लगातार जो चेंज हो रहा है किसके लिए, जो बैक्टीरिया वायरस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप खाए होंगे फूड के साथ में जो गया होगा अंदर, उसको किल करने के लिए, उसे मारने के लिए वहां की एनवायरनमेंट क्या किया, चेंज किया जा रहा है। क्योंकि जैसा हम बदलेंगे जो बैक्टीरिया होगा, चाहे वायरस होगा, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, यदि उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढल पाया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, किल हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर चेंज हो रहा है। बाइल इसमें देखिए क्या होता है, यानी 92% क्या होता है बच्चों, वाटर होता है। बाइल जो इसमें होता है 6% क्या होता है बच्चों, सॉल्ट होता है। 0 क्या होता है बाइल पिगमेंट। पिगमेंट मतलब रंग, कलर। पिगमेंट मतलब क्या होती है, रंग, कलर। रंग इसके में दो पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, यानी बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दो पाई जाती है। इसके कारण क्या होती है, लाइट हल्का ग्रीन और येलो, यानी कहा जा हरा और पीला हल्का रंग मिलता है। इसके वजह से यदि ए जी इसके जब आएगा एक आमाशय में अगर आया है, मैंने कहा कि छोटी आंख में आ गया है, छोटी आंख में खुल रहा है बच्चों। जैसे ही छोटी आंख में आएगा, छोटी आंख में आपका डाइजेशन हो रहा है, वहां से जो अवशिष्ट पदार्थ है जो आपके शरीर में बचा नहीं, वो नीचे से कहा जाएगा मल के रूप में, अवशिष्ट पदार्थ रूप में कहा जाएगा वह नीचे। उसके साथ कौन मिला रहता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसकी वजह से जो मल होता है, जो मलबा, समझ रहे हो ना, तो जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका रंग कैसा होता है, ग्रीन येलो, यानी हल्का जो लाइट रहेगा पीला कलर रहेगा, हल्का ग्रीन रहेगा, वो ज्यादा क्या पीली। इसके वजह से रंग उसका दिखता है हमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। को आपका मल त्याग जो वही सफल करते हैं। रिगार्डिंग जूस होती है, इसके अंदर भी कुछ खास एंजाइम होते हैं। कौन क्या होते हैं इसके अंदर खास एंजाइम, प्रोटीन के डाइजेशन करने वाला होता है देखा जाए। अब इसमें एक दिया गया है ट्रिप्सिनोजन। जो ट्रिप्सिनोजन होता है बच्चों ध्यान देना, ये छूट गया है यहाँ पे। ट्रिप्सिनोजन जो होता है बच्चों इनएक्टिव होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है। ट्रिप्सिनोजन क्या हुआ, इनएक्टिव। इसको एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो यहाँ होता है लिखा है काइनेज एंजाइम, बट ये क्या होता है, क्या है, हार्मोन्स। ए या सी से अक्सर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इसको क्या करता है, एक्टिव करेगा। जैसे ही एक्टिव होगा तो क्या बनाएगा, ट्रिप्सिन। ये किस पे काम करेगा बच्चों, प्रोटीन्स पे। जैसे प्रोटीन्स पे आया, देखिए प्रोटीन्स और ट्रिप्सिन, तुरंत किसमें पता लग गया, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स। अब देखिए ध्यान से, अभी प्रोटीन के पाचन करने वाला और एंजाइम काइमोट्रिप्सिन, ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म। इसको कौन एक्टिव कर रहा है बच्चों, यानी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इसको क्या करेगा, वो एक्टिव कर देगा, काइमोट्रिप्सिन बन जाएगा। जैसे काइमोट्रिप्सिन का बच्चों ये भी प्रोटीन को पाचन किया, किससे बदल दिया, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइडेज में। एक छोटे से मॉलिक्यूल बने इसके, जब प्रोटीन का छोटे छोटे टुकड़े हुए, उसके बने टुकड़ों को और छोटा करने के लिए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है, वो किसमें बदल देगा, एमिनो एसिड, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है एमिनो एसिड होती है। इसे नोट में लिख लेना, समझना ध्यान से। इसका फार्मूला होता है NH2CHRCOOH, ठीक है बच्चों। यानी एमिनो एसिड क्या होती है, इकाई होती है, यानी प्रोटीन की जो इकाई होती है कौन होती है, एमिनो एसिड, ठीक है। यानी कहा जाए यूनिट ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होती है, यूनिट। यानी बहुत सारे एमिनो एसिड मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, प्रोटीन्स बनेगा। यानी कॉम्प्लेक्स जो हम कहा जा रहे हैं सिंपल, यानी जटिल से कहा जा रहे हैं सरल। अगला मैंने कहा स्टार्च के यहाँ भी पाचन। स्टार्च जो प्राकृतिक जूस होती है, यानी जितना आप खाए हैं सबका पाचन छोटी आंत में हो जाती है, और जितना अवशोषण होना है सबका अवशोषण भी हो जाएगा। देखना यहाँ पे स्टार्च जो लिए हैं H2 एनिमल, यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम आया, एमाइलोसिन, ये डाइसैकेराइड छोड़ दिया, और जिसका डाइसैकेराइड क्या है, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, जो मिल्क शुगर होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है, मिल्क शुगर, लैक्टोज होता है। यानी कहा जाए सुक्रोज, माल्टोज और मिल्क शुगर क्या होता है, लैक्टोज होता है। ये सब डाइसैकेराइड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ, यानी दो इसके क्या होते हैं बताएंगे आगे। अगला मैंने कहा कि इसमें लिखाए थे इमल्सिफिकेशन क्या होता है, यानी वसा के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, वही क्या है, इमल्सिफिकेशन। जैसे वसा बड़ा बड़ा कण था, छोटे क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। वसा की यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल आना है क्या, इमल्सीकरण, यानी इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन जो वसा बचा, यदि जो छोटे छोटे बचे उसको और छोटा कर देगा कौन, लाइपेज,
क्या करेगा, उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा और छोटे में टूट गए। अब देखना है यहाँ से न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए का है। न्यूक्लिक एसिड हर सेल्स में हर जगह, न्यूक्लिक एसिड क्या है, हर सेल्स में हर जगह है। यानी आपने फ्रूट खाया उसके भी डीएनए है, मांस खाया उसके भी डीएनए है, कोई भी सब्जी खाए उसके हर सेल्स में क्या होता है, डीएनए। जब हर जगह डीएनए है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए कि नहीं, तो एंजाइम कौन है, यहाँ पे आपके पास है न्यूक्लियेज एंजाइम। यानी डीएनए या आरएनए की जो डाइजेशन करने वाला एक एंजाइम होता है उसका नाम है न्यूक्लियेज एंजाइम। इसके मतलब हुआ न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसे बदल जाएगा बच्चों और न्यूक्लियोटाइड्स में। अभी एक और चेंज होगा, अभी भी पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। अभी और देखते हैं इसके बाद, चलो आगे देखो। अब उसके पहले जो पाचन हुआ था देखो आगे क्या हो रहा है। एक होती है इंटेस्टिनल जूस, आंतरिक रस, जो अग्नाशय रस होती है। उसके बाद एक रस और निकलता है जिसका नाम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस, आंतरिक रस, उसे और बोलते हैं सक्कस एंट्रिकस। यानी सक्कस जो एंट्रिकस होता है बच्चों क्या करता हूं, यानी जो इसके अंदर जो उसके पहले जो पाचन हो गया था, डाइजेशन हुआ था, जो डाइजेशन हो गया था, यानी जो डाइसैकेराइड बने थे, अब ये काम करेगा डाइसैकेराइड्स। उसके पहले जो पॉलीसैकेराइड था, पॉलीसैकेराइड से क्या बना, डाइसैकेराइड। जब डाइसैकेराइड बना है तो डाइसैकेराइड कैसे वर्क करेगा उसको देखते हैं। इसके पहला बच्चों ध्यान से देखना, समझ में आएगा थोड़ा सा। यानी पहला है एमाइलो, यानी एमाइलाइटिक एंजाइम्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स पाचक एंजाइम। यानी जो कार्बोहाइड्रेट बच्चों था वो चेंज किसके में हुआ, यानी डाइसैकेराइड जो है, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड, माल्टोज क्या है बच्चों, डाइसैकेराइड्स, लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड। अब देखना ध्यान से, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि वो जब भी मिलके बना है, जैसे मैंने कहा ये है, ये दो लोगों से मिलकर बना है, इसे दो लोग हैं, एक ये मोनोसैकेराइड, एक क्या है मोनोसैकेराइड, और दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, डाइसैकेराइड्स। यानी अब एक टूटेगा तो कितने भागों में टूटेगा, दो भागों में, एक मोनोसैकेराइड ए और एक मोनोसैकेराइड ए। तो डाइसैकेराइड जो होते हैं उसको 2 पार्ट्स में तोड़ता है। अब मोनोसैकेराइड भी तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यानी जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज के फार्मूला बच्चों देखिए ध्यान से, सबका फार्मूला एक ही होता है, चाहे सुक्रोज कहें, चाहे माल्टोज कहें, चाहे लैक्टोज, फार्मूला क्या होगा, सबका सेम होता है। C12H22O11 फार्मूला सबका देखो सेम है। यानी मैंने कहा C12H22O11, यहां पे 11 डालेंगे क्या आएगा बच्चों। अब आगे देखना, सबका फॉर्मूला सेम है, देखो अब देखना, जैसे सुक्रोज का हुआ, सुक्रोज पे एक एंजाइम काम करता है, इसका नाम है सुक्रेज। H2O के प्रेजेंस में वो टूटेगा तो यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कभी पूछे सुक्रोज का जो मोनोसैकेराइड होता है कौन कौन होते हैं, यानी ग्लूकोज और कौन होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं। सुक्रोज का मोनोसैकेराइड कौन कौन होता है, यानी कहा जाए तो ग्लूकोज और क्या आते हैं, फ्रक्टोज होता है। समझ में आया पूरी। दूसरा मैंने कहा माल्टोज, माल्टोज के अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स, और दोनों मोनोसैकेराइड किसका है बच्चों, ग्लूकोज ग्लूकोज का। दोनों मोनोसैकेराइड किसका है, ग्लूकोज ग्लूकोज का। अब देखना ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। सेम देखिए फ्रक्टोज का फार्मूला है C6H12O6, यानी सबका फार्मूला सेम हो रहा है। इसके मतलब कि नाम क्यों चेंज हो रहा है, उसके अंदर जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों ना, फंक्शनल ग्रुप, किसी में एल्डिहाइड होता है, किसी में कीटोन है, इसके वजह से उसका नाम चेंज है। किसी में क्या होता है कि जो कार्बन में OH लगा होता है, वो OH का पोजीशन चेंज होता है, कभी लेफ्ट साइड होता है, कभी राइट साइड होता है, इसके वजह से इसका नाम बदल रहा है, क्रियात्मक समूह और OH के पोजीशन की वजह से। लैक्टोज जो होता है बच्चों, ये मिल्क शुगर है। लैक्टोज क्या है,
मिल्क शुगर, यानी ये दूध में पाया जाता है, दूध में शुगर पाई जाती है, लैक्टोज बोलते हैं। मिल्क शुगर क्या बोलते हैं? लैक्टोज। और एक टूटा बच्चा किसके में, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दोनों फार्मूला सेम है, C6H12O6, C6H12O6। देखो फार्मूला सेम है नहीं सेम है, हर जगह फार्मूला सेम। आगे देखना है यहाँ से जो फैट होता है, यानी वहां पे जो उसका आंशिक पाचन होगा, जो कुछ बच गया लास्ट पाचन, इसके बाद पाचन होने वाला नहीं है। यहाँ जो भी होगा एकदम जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सब के सब एकदम टूट जाएंगे, सिंपल में एकदम सरल हो जाएंगे, जो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें, अवशोषण हो सके। मैंने कहा जो फैट ने इसका काम किया लाइपेज, लाइपेज क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन, यहाँ पे कोई भी बचेगा नहीं, सबका इसका पाचन होना है वो हो जाएगा। उसके बाद देखना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम अर्थात प्रोटीन्स के पाचन करने वाले एंजाइम। प्रोटीन्स के जो पाचन करने वाले एंजाइम, बच्चों ध्यान देना थोड़ा देखो, मैंने कहा कि उसके पहले जो प्रोटीन पाचन होने के बाद टूटा गया था तो पॉलीपेप्टाइड में आया। जो पॉलीपेप्टाइड होता है, जब उस पे एक एंजाइम काम कर, जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन जो काम कर रही थी ऊपर, उसके जो बच गया उससे छोटा ज्यादा नहीं हो पाया, तो उसको एकदम छोटा तोड़ना, किसका काम है? इरेप्सिन। जो इरेप्सिन होती है बच्चों क्या करती होगी, यानी जो पॉलीपेप्टाइड तोड़ देगी एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन की इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होती है। यानी कहा जाए बहुत सारे एमिनो एसिड मिलेंगे, क्या बनेगा बच्चों? प्रोटीन्स बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन्स। और एमिनो एसिड का फार्मूला देखो यहाँ पर आपके पास है NH2CR, यानी एल्किल ग्रुप। क्या है? एल्किल ग्रुप। जब आप इसी में पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे HCOOH, याद रखना है क्या है? एमिनो एसिड का फार्मूला। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लियोटाइड्स का पाचक एंजाइम, यानी किसी पदार्थ में आप जो खाए हैं उसके अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, आरएनए होगा। तो डीएनए आरएनए का पाचन जो होगा बच्चों वही देखिए, यानी उसके पहले हम लोग जो टूटा हुआ था न्यूक्लियोटाइड से टूटा था। अब न्यूक्लियोटाइड्स पे एक एंजाइम काम किया, न्यूक्लियोसाइडेज। इसे मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में। अब न्यूक्लियोसाइड जब भी क्या है? पूरी तरह से टूटा नहीं, अब फिर न्यूक्लियोसाइड पे काम किया, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। किसमें टूट गया बच्चों? नाइट्रोजन स्पेस और क्या टूट गया होगा? शुगर। ये आपको कब बताएंगे? जब हम डीएनए पढ़ाएंगे, वहां भी इसके बारे में पूरी चर्चा होगी। कुछ भी बचेगा नहीं, डीएनए कैसे बना होता है, संरचना क्या होती है, फास्फेट क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, सारे चीज की बात होगी। कैसे कैसे ऐड होते हैं, शुगर कितने का होता है, सबके बात होगी। ध्यान से बच्चों पूरी लेक्चर देखते जाना, पूरा सीरियल से बन रहा है आपके लिए। उसी के साथ में नेक्स्ट लेक्चर पर फिर मिलेंगे आपके साथ इसी पे प्लेटफॉर्म पे।